वार्ड नंबर 39 को वसई विरार का लावारिस स्पॉट कहा जाता है, जहां अवैध बांधकाम, अवैध बाजार और चरस गांजे के मामले आए दिन आते ही रहते हैं। लेकिन इस वार्ड से आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भावी प्रत्याशियों की लिस्ट तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि इच्छुक उम्मीदवार बयानबाजी में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए वार्ड नंबर 39 के प्रति क्या कहते हैं वहां के भावी प्रत्याशी। नमस्कार। वार्ड नंबर 39 अभी तक लावारिस वार्ड है, उसका कोई भी नगर सेवक अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अगर 39 नंबर वार्ड से मुझे मौका मिलता है, पब्लिक वहाँ मुझे चुन के देती है, तो वहाँ जो बाज़ार कर वसूला जाता है लोगों से 150, वो बंद हो जाएगा। जो नाइजीरियन लोग वहाँ पे भाड़े पे ज़्यादा पैसा दे के रह रहे हैं, जिसके कारण रोज़ कोकीन, हीरोइन पकड़ी जा रही है, बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं, बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। एक चरस गांजा की जो तस्करी हो रही है, वहाँ पे आए दिन चाकू चल जाता है, आप खुद देखे होंगे, बात बात में चाकू मार देते हैं, वो बंद हो जाएगा। और क्या नाम है, और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे मुसलमान बस्ती ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक भी कब्रस्तान नहीं है। अभी बीच में डेथ हुई थी तो कब्रस्तान का मामला उठा था। तो अगर मैं चुन के आता हूँ तो अपने भाइयों मुस्लिम भाइयों के लिए भी कब्रस्तान की व्यवस्था की मांग मैं कर रहा हूँ और मजबूती से मैं करूँगा। और जो यहाँ के स्थानिक निवासी हैं, मराठी भाई हमारे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ न कुछ अच्छी व्यवस्था करूंगा, जिससे कि उनको राशन की व्यवस्था हो गई, या वाचनालय की व्यवस्था हो गई, पेपर पढ़ने की व्यवस्था हो गई, बैठने की व्यवस्था हो गई, या हमारे गणपति देवता बैठते हैं उनके लिए बढ़िया पंडाल की व्यवस्था हो गई। इस तरह की व्यवस्था मैं वार्ड नंबर 39 के लिए बहुत इस तरह करूँगा। जो हमारे हिंदी भाषी हैं, जो उनको भी तकलीफ होती है, उनके लिए मैं पूरे तन मन धन से मदद करूँगा, क्योंकि मैं उसी वार्ड में 30 नंबर वार्ड में रहता हूँ। अगर मुझे वहाँ की जनता चुन के देती है तो जो अवैध निर्माण का मुद्दा है या किसी भी तरीका का मुद्दा है, मैं पूरी तरह से मदद करूंगा और उसके लिए काम करूंगा जनता के लिए। जय श्री राम। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 39 में पब्लिक मुझे वोट क्यों देना चाहती है। मुझे पब्लिक इसलिए वोट देना चाहती है कि मैं यहाँ पब्लिक के बीच में रह के 15 सालों से यहाँ पे पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो सब हैंडल करता हूँ, वो सब दिखता हूँ। प्लस यहाँ पे जो ये नशेड़ी लोगों का यहाँ पे एरिया बन गया है 39, इसको मैं कुछ 14 साल या 13 सालों से कोशिश कर रहा हूँ हटाने के लिए। पर यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, जिसमें बहुजन विकास आघाड़ी के जो यहाँ पे नगर सेविका जीत के आई थी, जिस दिन वो जीती उसके दूसरे दिन ही वो यहाँ से गायब हो गई। यहाँ मेरे वार्ड में 5 सालों में कभी नगर सेवक अपना शकल दिखाए नहीं। और रह गई अदर पार्टियों की बात, जो यहाँ के अलग अलग भावी नगर सेवक आ रहे हैं, तो जो सत्ते में पार्टी है उनसे भी उनका कनेक्शन है, उनके साथ उनका कनेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे जो अनलीगल काम होता है वो भी करते हैं, ये चरस गाजे का जो धंधा होता है वो भी करते हैं। फिर जब चुनाव आता है तो उसमें सब बिगुल लेके खड़ा हो जाते हैं कि मैं इतने दिन से हटाना चाहता हूँ, मैं इतने दिन से हटाना चाहता हूँ। और यहाँ पे 39 में जो बिल्डर बहुजन विकास आघाड़ी के हैं, बिल्डिंगें तो बना चुके हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद वो सेल भी हो गई है, लेकिन जो रास्ते पे धंधा लगता है उनसे हफ्ता लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लाइट, पानी और ये धंधा जो लगाते हैं, इनका जो हफ्ता वसूली है, ये मुझे यहाँ पे अगर जनता चुन के लाती है, अगर जिता के लाती है, तो मैं ये सब यहाँ से ये करेक्शन हटाने की कोशिश करूँगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे काम करती है। बहुजन विकास आघाड़ी न यहाँ पे अभी तक लोगों को पानी की व्यवस्था है। अभी आप 90 फीट रोड पे मेरा कार्यालय है, कार्यालय का पूरा 2 महीने से कंप्लेंट किया हुआ है हमने, अभी तक महानगर पालिका का ध्यान नहीं है। टोटल की स्ट्रीट लाइट बंद है। स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण आगे थोड़ा सा वेकेंट एरिया है, जो वहाँ पे चरस गांजा लोग बेच रहे हैं। लाइट रहे तो कम से कम पुलिस का पेट्रोलिंग बढ़े, जनता भी जागरूक देखे कि कौन क्या कर रहा है, तो पुलिस को इंटीमेशन दे सकता है। तो इस तरीके से महानगर पालिका ने पूरी की पूरी वसई विरार महानगर पालिका फेल है यहाँ पे, और बीजेपी के लोग काम करके दिखाएंगे। और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं पूरा आश्वासन दूंगा लोगों को कि मैं काम करूंगा। मैं लोगों के बीच में हमेशा रहा हूँ और काम करके दूंगा लोगों का। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो ग्राउंड पे काम करते हैं। अभी मैंने एक विषय उठाया यहाँ पे चरस गांजा, 5 साल से यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग खाली एक गलत गतिविधि चला रहे हैं
और कुछ नहीं। दूसरी बात है कि चरस गांजे का व्यापार क्या ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का जवाबदारी नहीं है? हम इस मुहिम को काफ़ी दिन से चला रहे हैं, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम आता है अभी सूत्रों के हिसाब से कि जो चरस गांजे का व्यापार कर रहे हैं वो इनकी पार्टियों से जुड़े हुए हैं।